डैनी डिकोस्टा, रात का छोटा वैम्पायर। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां बादल हमेशा चांद को छिपाने की कोशिश करते थे, एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था डैनी डिकोस्टा। डैनी कोई 100-125 साल पुराना वैम्पायर नहीं था, वो बस 12 साल का था। ठीक ठीक 12 साल, 3 महीने और 17 दिन पहले वो वैम्पायर बना था। उस रात उसकी माँ ने उसे कहा था, डैनी बेटा, रात को खिड़की मत खोलना। डैनी ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी और एक चमगादड़ ने उसके गले पर एक छोटा सा चुंबन दे दिया। बस हो गया काम। अगली सुबह डैनी की आंखें लाल हो गईं, दांत थोड़े लंबे हो गए और वो सूरज की रोशनी में जलने लगा। पर डैनी वैसा वैम्पायर नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। उसे खून पीने से ज्यादा चॉकलेट मिल्क शेक पसंद था। वो उड़ नहीं सकता था, बस छत से कूदकर नीचे उतर सकता था, और वो भी तब जब नीचे घास हो। उसके पंख भी नहीं थे, बस एक काला लबादा था जो उसकी माँ ने उसे हैलोवीन के लिए सिल कर दिया था। एक शाम डैनी अपनी हवेली की छत पर बैठा था। नीचे कस्बे में लाइटें जल रही थीं, बच्चे साइकिल चला रहे थे, हंस रहे थे। डैनी उदास हो गया। मैं भी तो उनके साथ खेलना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। पर अगर मैं उनके पास गया तो सब भाग जाएंगे, कहेंगे ये लाल आंखों वाला राक्षस है। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखी। कस्बे के बाहर जंगल की तरफ एक छोटा सा सर्कस लगा हुआ था। रंग बिरंगे टेंट, लालटेनें और सबसे ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड, रात का जादुई सर्कस, सिर्फ एक रात। डैनी की आंखें चमक उठीं। शायद वहां कोई मुझे डरावना न समझे, क्योंकि वहां तो सब डरावने हैं। वो चुपके से हवेली से निकला, लबादा पहना, सिर पर हुड डाला और पैदल चल पड़ा। रास्ते में एक उल्लू ने देखकर कहा, अरे नन्हा वैम्पायर, कहाँ जा रहा है? सर्कस, डैनी ने शर्माते हुए कहा। हाँ, तू तो वैम्पायर है, सर्कस में क्या करेगा, खून पिएगा? नहीं, मैं तो पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ। उल्लू हंसते हंसते उड़ गया। सर्कस की गेट पर पहुंचते ही डैनी ठिठक गया। टिकट काउंटर पर एक बहुत लंबा पतला आदमी खड़ा था। उसका नाम था मिस्टर स्केलेटन। टिकट? उसने पूछा। डैनी ने जेब से निकालकर एक पुराना सिक्का दिया, 1897 का। मिस्टर स्केलेटन ने देखा और मुस्कुराया। चल अंदर जा नन्हे वैम्पायर, आज रात तू हमारा स्पेशल गेस्ट है। अंदर घुसते ही डैनी की सांस रुक गई। वहां एक जोकर था जो आग उगल रहा था, एक लड़की थी जो हवा में तैर रही थी, एक भालू था जो साइकिल चला रहा था, और सबसे आखिरी में एक छोटा सा स्टेज जहां एक बच्चा खड़ा था और रो रहा था। वो बच्चा था रिया। रिया कस्बे की सबसे शरारती लड़की थी, लेकिन आज वो डरी हुई लग रही थी। डैनी ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने जादूगर अंकल से कहा था कि मैं उड़ना सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आज रात तू उड़ेगी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, अगर मैं गिर गई तो? डैनी ने सोचा। उसे भी डर लगता था, हर रात, सूरज से डर, लोगों से डर, खुद से डर। तभी जादूगर ने ऐलान किया, अब स्पेशल परफॉर्मेंस, रिया उड़ने वाली है, लेकिन उसके साथ एक असली वैम्पायर भी उड़ेगा। सारी भीड़ ने तालियां बजाईं। डैनी चौंक गया। तो दोस्तों, ये थी डैनी डिकोस्टा, रात का छोटा वैम्पायर की आज की कहानी। लेकिन कहानी अभी के खत्म नहीं हुई है।